जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर। मतलब खजाना। असली खजाना कहाँ है? वो है कॉफर। समझ में आ रही बात? असली कॉफर कहाँ है? मानव जब छोटा सा बच्चा रहता है, पैदा होता है, मानव जब बच्चा रहता है तो उसकी खोज चालू हो जाती है। कहाँ? कहीं बड़े में, समथिंग बिग। उसको लगता है कि बच्चे को लगता है कि बड़े में कुछ खजाना है। ठीक है, बच्चे को लगता है कि उस बड़े में कुछ खजाना है, तो उसकी खोज वहीं पे चालू हो जाती है, उसकी रिसर्च वहीं चालू हो जाती है, उसका चाहत वहीं चले आने लग जाती है, उसकी जिज्ञासा उसी ओर जाने लग जाती है। बच्चे के बाद मानो चाइल्ड रहता है, चाइल्ड से यंग आएगा, युवा अवस्था। जवान होने के बाद एडल्ट आएगा, बड़ा, एंड फिर बुजुर्ग हो जाएगा, ओल्ड। अब होता क्या है कि मानो युवा अवस्था हो या एडल्ट अवस्था हो, बड़ा होके आदमी लगता है 35 to 50 और करीबन 15 to 35 वही समझते हैं, और और 50 to अब क्या होता है, आज तक जितने भी लोग की खोज हुई कि खजाना कहाँ है, अब लोग बोलेंगे खजाना जो है पैसा कमाना है। आप पैसा कमा लो, आप सुखी होंगे, ऐसा उसके पीछे का खजाना बताते हैं। ठीक है, ये खजाना बताते हैं कि मानो आप बहुत पैसा कमा लो तो आप सुखी रहोगे। ठीक, आप बहुत सारे जिम्मेदारी ले लो, आप
सुखी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तो रिचेस्ट बन जाओगे आप, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, ठीक है बात। और आप बहुत सारी जिम्मेदारी लेने के बाद, है ना, जिम्मेदारी लेना सीखो, पैसा कमाना सीखो, ये बोलते मानो, ठीक है। अब उसके बाद, है ना, सहायता करना सीखो या सहयोग। अब देखो, जिम्मेदारी में सहयोग भी है और उपयोग भी है, पर इसके बाद रिचेस्ट और रिस्पॉन्सिबल ही चीज हमको सिखाई जाती है। रिस्पॉन्सिबल बनो और रिचेस्ट बनो, अमीर बनो और जिम्मेदार बनो, ठीक है बात। ना मानव को रिचेस्ट होने के बाद सुखी हुआ मानो, और ना ही रिस्पॉन्सिबल होने के बाद हुआ, ठीक है बात। फिर बोलेंगे कि ईमानदार भी बनो, ट्रस्टफुल, ठीक है ना। फिर बोलेंगे समझदार बनो, अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब देखो बात, और भागीदार बनो, ठीक है। इसमें भागीदार में मतलब हो गया पूरा, उसमें मानो आप पार्टिसिपेट करो, अब देखो बात, यहां पे क्या बात आ रही है। सबसे पहले अमीर बन जाओ, फिर जिम्मेदार बनो, फिर ईमानदार बनो, समझदार बनो, भागीदार बनो। कहां पे? बाहर से। पर मानव को यहाँ पे कोई भी चीज का सुखी नहीं हुआ। हुआ क्या? यहाँ सुखी नहीं हुआ, यहाँ दुखी हुआ मानव। क्योंकि जो भी फोर्सफुली और कंट्रोलफुली ठीक है ना कार्यक्रम किया गया, वहां हुआ नहीं। तो सबसे पहले मानव में एक बात ध्यान रखेंगे, वो चीज आती है सबसे पहले मानव को ईमानदारी चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, सबसे पहले मानव को समझदारी चाहिए, ठीक है बात। समझदारी होने के बाद में ही मानव को
ईमानदारी आएगी। ईमानदारी होने के बाद ही मानव जिम्मेदारी निभाएगा। जिम्मेदारी होने के बाद में ही मानव भागीदारी हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जब तक को मानव समझदार नहीं हुआ तब तक वो बड़ा नहीं हुआ। तो बड़ा कहाँ है? समझदार। समझदार कहाँ है? स्वयं। तो खजाना कहाँ है? मानव ने पूरा सब चीज करके देख लिया। अमीर बन जाओ, शादी कर लो, बच्चे कर लो, जिम्मेदारी निभा लो, ईमानदार से काम करो, ठीक है, पार्टिसिपेट करो, समझदार बनो। अब देखो, मानव आंतरिक से अमीर तो बन नहीं पाया, ठीक है, बाहर से अमीर तो बन गया, पर दे क्या रहा है? स्वयं का आत्मज्ञान दिया क्या? तो खजाना जो है स्वयं के आत्मज्ञान में। आत्मज्ञान ही खजाना है। स्वयं का खजाना जो है स्वधर्म है। बाहर नहीं है। बाहर मानव दुखी हुआ है, सुखी हुआ ही नहीं। यहाँ जब मानव आत्मचेतना रूप से चलता है, स्वरूप में ही, रूप में नहीं है, रूप में खजाना नहीं है, भले वो सोना चांदी हो या पैसा हो, कोई काम हो, वासना हो, जो भी कुछ हो, बाहर खजाना नहीं है। बात समझ लीजिए। बाहर मानो कोई सुखी नहीं हुआ, वो स्वरूप में ही है, स्वयं के रूप में ही खजाना है। पर मानव स्वयं में नहीं खोजता, पूरा जन्म जन्म और सालों सालों मानव बाहर ही खोजता रहता है, बाहर ही ढूंढता रहता है, बाहर ही उसको लगता है कि इससे नहीं उससे प्रेम मिल जाए, उससे नहीं उसको विश्वास मिल जाए। असली खजाना जो है उसका मूल तत्व है, ठीक है, उसका स्वभाव है। स्वयं का भाव प्राप्त हो जाए, स्वयं के भाव में ही रस है। जो रस है वही कौशल है। बात समझ में आ गई बात? तो हर मानव की जो रस है, जो रस लेना चाहता है, जिससे वो आनंद आएगा, उसको खुशी आएगी, शांति आएगी, शक्ति आएगी, तृप्ति आएगी, मुक्ति आएगी, भक्ति आएगी, है ना, आनंद आएगा। तो ये सब जो जितनी भी चीजें हैं वो स्वयं के अंदर ही है, इंगित है, स्वयं के अंदर ही समाहित है, स्वयं के अंदर ही पूर्ण रूप से भागीदार है ही। तो हर मानव जाति को हम ये बता दें, निश्चित कर दें कि खजाना बाहर नहीं होता है। आप पत्थर कंकड़ लेके बैठे रहो, ठीक है,
गिरिजवाद लेके बैठे रहो, आप सुखी नहीं भय में रहोगे। आप कितना भी पैसे लेके बैठे रहो, भय में रहोगे आप। ठीक है, क्योंकि परधन की पैसे की जो परछाई है वो संपूर्ण में है। आपने यदि उसको ही सब कुछ मान लिया, मानव ने यदि उसी को बड़ा मान लिया, उसी को खजाना मान लिया, तो वो डूबेगा। डूबेगा क्या? पूर्णतः रूप से धरती के नीचे चले जाएगा, इतने नीचे चले जाएगा, धस जाएगा, धरती में अंदर चले जाएगा, वो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। तो यदि मानव रियलिटी में सुखी चाहता है, अपने आप को सुखी करना चाहता है, तो एक ही चीज है, स्वयं का आत्मज्ञान का स्वरूप की खोज। स्वयं में ही खोजना होता है, उसका अध्ययन होता है। तो यह अध्ययन अब पॉसिबल है, बहुत इजी है, इतना कोई टिपिकल नहीं है कि कोई जो तपस्या करेगा उसी ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सरल है, ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सक्षम है और समर्थ है। ठीक है बात, हर कोई मानव जी सकता है, हर कोई मानव जान सकता है, हर कोई मानव सुखी रह सकता है, हर कोई मानव संपूर्ण हो सकता है, हर मानव समर्थ हो सकता है, हर मानव अपने आप में एक अर्थ जान सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो है खोज। खोज चालू कर दो स्वयं और समग्र में। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा अध्ययन के लिए। ठीक है, जो मानव सुखी होना चाहते हैं, रियलिटी में खजाना पाना चाहते हैं, क्या उसकी दृष्टि है, क्या उसकी कला है, क्या उसकी दिशा है, क्या उसका संपूर्ण रूप में प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पूरी चीज बताई जा रही है, समझाई जा रही है। जिसको समझ में आ गया उसको खजाना प्राप्त हो गया, और जिसको समझ नहीं आया तो वो सब कुछ पाके भी खाली है, और यहाँ कुछ न पाके भी सब कुछ प्राप्त है। ठीक है बात? ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।